friends, today we'll talk about what are the mistakes you should not do in your chemistry paper. तो देखो, सबसे पहले तो आपको अच्छे से केमिस्ट्री का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए अपने बुक से, और आपको सारे रिएक्शंस याद होने चाहिए, सारे कैटलिस्ट रिएक्टेंट्स और जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं, ठीक है। प्रिपरेशन, उसका रिएक्शन, उसमें कैसा टाइप का रिएक्शन हो रहा है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, या फिर एनालिटिकल चीज़ें जो होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि कौन से कलर है, कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, ठीक है। इसके अलावा देखो, काफ़ी कॉमन ऐसे मिस्टेक होता है, जैसे कि हम क्या गलती किए थे कि देखो, सबसे पहले तो जो एमसीक्यूज़ है, अच्छा हम एमसीक्यूज़ के लिए बता देते हैं कि एमसीक्यूज़ में आपको काफ़ी सोच समझ के ही टिक मार्क करना है, बिकॉज़ मैक्सिमम जो मिस्टेक्स हैं वो एमसीक्यू में होती हैं। प्रीवियस पेपर्स में हमको समझ में आ गया था, तो केमिस्ट्री का एमसीक्यू से मेरा एज सच कोई गलती नहीं हुआ। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, अब ये आपके बुक में दिया रहता है, ठीक है। 2 प्रोसेसेस लिखे रहते हैं, एक बॉश प्रोसेस, एक हेबर्स प्रोसेस। आपको सारे प्रोसेसेस का नाम पता होना चाहिए कि कौन से गैस के प्रिपरेशन को क्या बोला जाता है। यहाँ पे आ गया था नेम द प्रोसेस। देखो, अब यहाँ पे क्या होता है ना कि हाइड्रोजन के प्रिपरेशन के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है उसको बॉश प्रोसेस बोलते हैं। इस प्रोसेस का जो टोटल नाम था, जो अमोनिया के लिए यूज़ होता है पूरे रिएक्शन में, उसका नाम था हेबर्स प्रोसेस, बट वो साथ में लिखा हुआ था, तो यहाँ पे मेरा 1 मार्क्स गया था, ठीक है। फिर देखो, आपको ऐसे छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशंस याद होनी चाहिए, जैसे कि व्हिच कैटलिस्ट इज़ यूज्ड। तो बहुत सारे कैटलिस्ट हैं, दैट इज़ व्हाई आपको एक अलग से लिस्ट बना लेना है, एक शॉर्ट नोट बना लेना है कि अच्छा, इस रिएक्शन में ये कैटलिस्ट यूज़ हुआ, यहाँ पे इस टेम्परेचर पे किया गया था। उसके बाद देखो, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंपाउंड्स। ये यूजुअली ईज़ी रहता है, पर तभी जब आपको सारी, क्योंकि देखो, कंपाउंड व्हिच रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव एसिटाइलिन गैस, ये आपको तभी पता होगा जब आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से किया होगा। तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप सिलेक्टिव स्टडी करेंगे, बिकॉज़ क्वेश्चन हर जगह से आता है। और जैसे कि उसमें भी ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ रिएक्शन रट लेना है, आपको रिएक्शन को समझना पड़ेगा, तभी आप सोच पाएंगे कि अच्छा, ऐसा कौन सा कंपाउंड था जिसके वाटर के रिएक्ट करने पे एसिटाइलिन बन रहा था। जब तक आप उसको फील नहीं करते हैं, आपको एग्जाम टाइम पे याद नहीं आएगा और आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा, और वहीं पे मैक्सिमम मिस्टेक हो जाएगा। इसीलिए यू नीड टू फील केमिस्ट्री। ये सारा यूजुअली काफ़ी ईजी रहता है, इसको प्रैक्टिस करके जाना, और हर साल आता ही है। दिस इज वॉट आई एम शोइंग यू 2026 का केमिस्ट्री पेपर, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हम बोलते हैं वो ये है कि आपको सेक्शन बी के चॉइसेस काफ़ी वाइजली करने हैं। आप पहले माइंड में जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हो, उसके क्वेश्चन दिमाग में एक बार कर लो कि आपको अच्छे से आपको पता है कि आपको आता है, तभी आप उसको अटेम्प्ट करना, वरना दूसरा क्वेश्चन कर लेना। और ऐसे पहले आप डिसाइड कर लो कि किस क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम आंसर्स आते हैं, और फिर उसको अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन हार्ड लगे दिखने में, कितना भी डायग्राम्स भरा हो, आपको लग रहा है कि नहीं आएगा, आप उसको एक बार रीड करो और करने का कोशिश ज़रूर करो, फटाफट से मत, ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना ऑफ कोर्स, पर जितना जल्दी हो सकता है करने का कोशिश करना अपने दिमाग में, और फिर ही वाइजली डिसाइड करना कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है फाइनली, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप प्रॉपर पढ़ के जाते हैं, केमिस्ट्री का जो बुक आपको मिला है दैट इज़ इनफ, ठीक है। अगर आप उसको ही अच्छे से करके जाते हैं, इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर 80 ऑन 80 इन दिस पेपर।